शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। गया शहर के गांधी मैदान में हम पार्टी के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि मार्च का आयोजन किया गया है। इस श्रद्धांजलि मार्च कार्यक्रम में बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शामिल हुए हैं। यह श्रद्धांजलि मार्च गांधी मैदान से निकला, जो कि काशीनाथ सिविल कोर्ट समाहरणालय होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंचेगी, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस कार्यक्रम के नेतृत्व में हम पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायण प्रसाद मांझी की अध्यक्षता में किया गया है। इस दौरान समर्पित कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज महापरिनिर्वाण दिवस और महापरिनिर्वाण दिवस पर आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि जो बाबा का सपना था, अधूरा सपना, हमारी पार्टी हिंदुस्तानी एवं मोर्चा उसको पूरा करने का संकल्प लेती है। हाल में ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हम लोग ने पूरे दिल्ली में बैठक हुई थी। पूरे देश में हमने एक तरह से हमारे जो कार्यकर्ता है उसके समर्थित प्रस्ताव आया था कि जो गरीब दलित परिवार का जो हालात है, वर्तमान हालात है, आज़ादी के लगभग 75 साल हो जाने के बाद भी दलितों की आबादी वैसे ही है और दलित के नेता का भी जो है पूरी तरह से मुख खुलता नहीं है। यह मुझे स्वीकार करने में और हमारे नेता को स्वीकार करने में कहीं हिचक नहीं है साथी। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के जो हमारे बाबा का सपना था, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का 1932 का जो पूना पैक्ट के तहत दोहरी मतदाता सूची का मांग हम लोग किए थे दलितों के लिए कि दलित का वोट दलित को ही जो है दलित नेता अपना स्वयं चुनेगा, यानी दलित वोटर ही दलित नेता को जिताने का काम करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरल की मांग कर रही है और आज हमारे पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है कि हम लोग फ्लैग मार्च करते हुए हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी फ्लैग मार्च करते हुए हम लोग माल्यार्पण किए हैं। संबंधित जिलाधिकारी गया को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपने के साथ ही हम मांग करते हैं कि हमारा जो सेपरेट इलेक्टोरल जो है वो पूरा किया जाए, नहीं तो इसके लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक भी चलेंगे। बिहार सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करते हैं। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे हाल में ही, चाहे झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, आपका तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, इन सभी राज्यों में जो आरक्षण का दायरा है 50% से बढ़ा करके 77% से अधिक कर दिया गया है। तो बिहार सरकार के भी नेता हैं, बिहार सरकार के भी दलितों के नेता हैं, पिछड़ों के नेता हैं, लालू यादव जी हैं, नीतीश जी हैं। हम इनसे भी मांग करते हैं कि कहीं न कहीं जो ये मांग है वो बढ़ना चाहिए और बिहार में भी दायरा 77% होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक इसका लोग का लाभान्वित मिल सके। साथी आज यही मेमोरेंडम हम लोग माननीय जिलाधिकारी गया को सौंपेंगे। आज क्या खास दिन है और किस तरह से मनाई जा रही है? जी देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब दलितों, पीड़ितों, विपक्षितों और संविधान के बहुत बड़े संरक्षक रहे। आज उनकी पुण्यतिथि है। समस्त हिंदुस्तान में जिनकी चर्चा हमने किया, सब लोग ने और सरकारों ने भी बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का ये 66वां पुण्यतिथि के अवसर पर समारोह पूर्वक इसको मनाया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। बहुत पहले बाबा साहब अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि इस कदर नहीं मनाई जाती थी जिस कदर आज मनाई जा रही है। लेकिन दुख इस बात की है हमें और सभी दलित अभिवंचित वर्ग के लोगों को भी सोचने का समय है, जो आज आप लोगों के माध्यम से और आपसे प्रार्थना करके कि जो हम लोग बोलते हैं उसको पब्लिक डोमेन में जाने दिया जाएगा, उसको नहीं काटिएगा, ताकि समझ में आ जाए कि बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो चाहते थे दलितों का, जो अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का या जो भी जिसका सहारा कोई नहीं हो उनका, या फिर संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, वो आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उस पर हम आज बात करना चाहते हैं। और ये जानते हुए कि शायद आप लोग सोचेंगे कि हम सत्ता पक्ष के हैं और बहुत सी बातों को मिनिमाइज करके बोला जाता है सत्ता पक्ष के लोग, लेकिन हम मिनिमाइज नहीं करना चाहते क्योंकि आज 75 साल आज़ादी के हो गए, अमृत वर्ष भी मना चुके हम लोग। लेकिन बाबा साहब ने जिन मूल्यों की बात की थी,
जिससे हम दलित अभिवंचित वर्ग के लोग आगे बढ़ सकते थे, जिससे संविधान की रक्षा हो सकती थी, जिससे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो सकता था। आज हम लोग उससे अछूता हैं, आज हम लोग को उससे वंचित किया जा रहा है। अब उदाहरण के लिए जोड़िए, 1932 में बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने जो पूना पैक्ट हुआ था उसके मसौदा पर दस्तखत नहीं कर रहे थे। उसका मसौदा में ये बात थी कि हम लोगों को डबल मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, मतदाता बनना चाहिए, या डबल मतदाता सूची के आधार पर हम लोगों का वोट होना चाहिए। जैसे MLC का होता है, नगर निकाय है, या फिर आपका पंचायत है, या फिर आपका टीचर है, या आपको फिर ग्रेजुएट है। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।